नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, एक कौवा ने कौवी को बताया कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में। प्रिय मित्रों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आज इस कहानी के माध्यम से आप यह जानेंगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है। प्रिय मित्रों, जो लोग अक्सर बद्दुआ लेते रहते हैं, उनके लिए भी ये कहानी किसी रामबाण से कम नहीं होगी। और जो लोग अक्सर दुआ लेते रहते हैं, उनके लिए भी ये कहानी किसी रामबाण से कम नहीं है। प्रिय मित्रों, दुआ और बद्दुआ दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इनमें भारी कौन सा है? दुआ भारी होती है या बद्दुआ भारी होती है? आज की कहानी में कौवा अपनी पत्नी कौवी को यही बताएगा। प्रिय मित्रों, आपने कहानियां तो बहुत सी सुनी होंगी और रोज सुनते होंगे, लेकिन यह कहानी जैसी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इस कहानी को आप खुद गौर से सुने और अपने घर वालों को सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि उनका भविष्य कभी खराब ना हो। अक्सर देखा जाता है कि लोगों का भविष्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण बद्दुआ होती है। हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा पैसा खर्च करके उनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जिनके कारण उनको बद्दुआ लग जाती है और हमारे बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। इसलिए इस कहानी को आप खुद सुने, अपने घर वालों को सुनाएं और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, एक जंगल में एक झील थी और उस झील के पास एक कौवा और कौवी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का सदा दान धर्म करने वाला एक दयालु व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति इतना दान किया करता था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक निवाला तक नहीं रखता था, यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं ग्रहण करता था जब तक किसी को दान नहीं कर दे। दूर दराज से चलकर भिक्षुक लोग उसके द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया करते थे। सभी भीख मांगने वालों को यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि उस घर में हम जाएंगे तो वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। सभी भिक्षुक वहां पर दान लेने के लिए आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। वो व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए दुआ किया करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करें, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करें, कोई कहता था कि सदा फूलो फलो, कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो। इसी तरीके से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआ किया करते थे। एक दिन वो दयालु व्यक्ति अपने सभी कार्यों को करके जंगल की तरफ आ जाता है और जंगल में आता है तो उसको एक झील नजर आती है। तो वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चले जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक नहाती हुई कन्या पे पड़ती है, जो कि नग्न अवस्था में थी। पहले दूर से उस व्यक्ति को वो समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोई इंसान है या कोई जानवर। तो थोड़ा गौर से देखता है, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा नजदीक जाकर देखने लगता है। तब वो देखता है कि एक सुंदर कन्या नग्न अवस्था में पानी में स्नान कर रही है। तब वो व्यक्ति थोड़ी देर उसको निहारता है, उसको देखता है, उसके बाद वापस मुड़ के रवाना होने लग जाता है। तब वह पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को बद्दुआ देती है। वह कहती है कि तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। यह श्राप देती हूँ कि तुम भी नग्न अवस्था में हमेशा रहोगे और जब भी तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तो लोगों के बीच में बनाओगे। वो कहती है कि मैं श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ। तो प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति कुत्ता बन जाता है।
इस सारी घटना को कौवा और कौवी अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। वह देख रहे थे कि एक महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वह कुत्ता बन गया है। जब वो कुत्ता बनकर वहां से भौंकता हुआ आगे निकल जाता है, प्रिय मित्रों, अब वो महिला अपने कपड़े पहनकर अपने घर को चली जाती है। उधर को वो इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ चले जाता है। प्रिय मित्रों, अब कौवा और कौवी दोनों इस घटना को देख रहे थे। तब कौवी अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में ज्यादा ताकत होती है। कौवी कहती है कि इस महिला ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है, यह व्यक्ति बचपन से दान धर्म करते आ रहा है। बचपन में ना जाने कितने पुण्य इसने किए होंगे, तो इसके खाते में दुआओं का ढेर लगा होगा। इसके खाते में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि यह संभाल नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआ इसके साथ है, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से ये कुत्ता बन गया है। तब कौवा अपनी कौवी से कहता है कि प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। कौवा अपनी कौवी से कहता है कि प्रिय, यदि इस कहानी को तुम ध्यान से सुनोगी तो इस कहानी में तुम यह जानोगी कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ, दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में ज्यादा ताकत होती है। तब कौवा कहानी शुरू करता है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था। वो सेठ इतना कंजूस था कि कभी किसी भिक्षुक को कोई भिक्षा नहीं देता था, और जब कोई भिक्षुक उसके द्वार पर आता था तो उसको मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करके अपने द्वार से भगा देता था। उस सेठ के द्वार पे एक भिक्षुक रोज आया करता था। उस भिक्षुक को वो सेठ रोज गालियां देता था, कभी कभी मारता भी था, लेकिन फिर भी वह भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति उस सेठ के द्वार पर रोज जाया करता था। एक दिन की बात है, उस भिक्षुक की घरवाली एक दिन बीमार हो जाती है और ऊपर से वो गर्भवती रहती है। तब वो भिक्षुक दूर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता है और भिक्षा मांगने के लिए उसी सेठ के द्वार पे आ जाता है। जैसे ही वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है तो वो पहले गालियां निकालता है, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगने वाला उसके द्वार से नहीं हटता है, आगे नहीं जाता है। तो वो सेठ एक पत्थर फेंक के मारता है और उस भिक्षुक को लग जाती है। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, जब पत्थर की भिक्षुक को लगती है तब भी वह भिक्षुक कोई बद्दुआ नहीं देता है। वो कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर अपने सर को पकड़ करके और वह भिक्षुक आगे चले जाता है। उस भिक्षुक के सर से खून बहाने लगता है और वो अगले घर में भिक्षा मांगने के लिए चले जाता है। अब वो दिन भर भिक्षा मांगता है, लेकिन उसको एक घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती है। उस भिक्षा मांगने वाले का एक ही सिद्धांत था, कोई भिक्षा डाले या ना डाले, वो सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, चाहे कोई उसको गाली निकाले या कोई उसको मारे। तब भी वो किसी प्रकार की कोई बद्दुआ नहीं देता था, वो सिर्फ यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करें। प्रिय मित्रों, दूसरे दिन फिर वो भिक्षुक उसी सेठ के द्वार पर आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस भिक्षुक को देखता है, फिर से वो गाली निकालने लगता है और जब वो आगे नहीं जाता है तो फिर से एक पत्थर मारता है और फिर से उस भिक्षुक को उस पत्थर की उसके सर में लग जाती है और खून बहने लगता है। तब भी वह भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे और वहां से आगे चले जाता है। प्रिय मित्रों, कौवा अपनी पत्नी से आगे कहता है कि प्रिय, जब वो सेठ उसको देखता है तो सेठ सोचने लगता है कि 2 बार मैं इसको मार चुका हूँ। कल भी मैंने इसको मारा था पत्थर से और आज भी इसको पत्थर से मारा है, लेकिन फिर भी यह भिक्षुक रोज मेरे द्वार पर आता है और मार खाने के बाद मुझे दुआ देकर जाता है, कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करें। प्रिय मित्रों, इस कहानी को कौवा अपनी कौवी से कह रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय, तब वह सेठ उस भिक्षुक का पीछा करता है। वह इस राज को जानना चाहता था
कि इस भिक्षुक को मारने के बाद भी यह कोई गाली नहीं निकालता, कोई बद्दुआ नहीं देता, यह सिर्फ दुआ देकर जाता है। कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करें। मैंने इसको इतनी गालियां दी हैं, इसके सर में पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी यह मुझे दुआ देकर जा रहा है। अब इस राज को जानने के लिए वह सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल देता है। जिधर जिधर वह भिक्षुक जाता, उसके पीछे पीछे वह सेठ भी जाता। भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांगता तो दिन भर वह सेठ भी उसके पीछे पीछे फिरता रहता। शाम के वक्त जब वह भिक्षुक अपने घर में जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है, प्रिय मित्रों, तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और घर के बाहर छुपकर के खड़ा हो जाता है। जब वो भिक्षुक अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, जब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है कि पिया जी क्या आज एक ही रोटी मिली है, प्रिय मित्रों, तब वो भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हर कोई तो भिक्षा देता नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गालियां निकालते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्थर से मारते हैं, कई लोग इतने दयालु भी होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो धुतकार के भगा देते हैं, कई लोग यह भी कहते हैं कि कमा के क्यों नहीं खाता, कई लोग गालियां निकालते हैं, इसलिए जो मिलता है उसको मैं लेकर आ जाता हूँ। प्रिय मित्रों, और उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति के सर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षुक की पत्नी कहती है कि तुम्हारे सर से यह रोज रोज खून क्यों बहता है। तब वह भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस नगर में एक सेठ है, वह मुझे पत्थर देता है और उस पत्थर को मैं रोज लेता हूँ। यह उसी का दिया हुआ है जो मेरे सर से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता हूँ, मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूँ। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करें। और भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत अमीर थे, लोग हमारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे, हमारे भी नौकर चाकर थे, सब कुछ था, बहुत अमीर थे, हम भी नगर सेठ थे। लेकिन जब लोग हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे तो उनको हम धुतकार के भगा देते थे, मारपीट के भगा देते थे। उन भिक्षा मांगने वालों की ही बद्दुआ लगी है जो आज हम खुद भिखारी बन गए हैं और खुद भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हम पर गुजरी है वो किसी अन्य पर गुजरे, इसलिए मैं कभी किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता हूँ। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, इन सारी बातों को वो सेठ छुप कर के सुन रहा था। वह भिक्षुक अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वो नगर सेठ था, उस नगर में उसका परचम चलता था, इतना बड़ा सेठ था, लेकिन आज वह भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा है। उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वह सेठ चुपचाप अपने घर को चले जाता है। प्रिय मित्रों, इस कहानी को कौवा अपनी पत्नी कौवी से कह रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और गौर से सुन रही है। दूसरा दिन जब होता है तो वह भिक्षुक फिर उसी सेठ के द्वार पे पहली भिक्षा मांगने के लिए जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वह सेठ उस भिक्षुक के पास में आता है और उनसे क्षमा याचना करता है। उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हर समय तुम्हें गालियां दी हैं, तुम्हें पत्थर मार के यहाँ से भगाने की कोशिश की है, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह सेठ उस भिक्षुक से क्षमा मांगता है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है और उस भिक्षुक को काफी भिक्षा दे करके अपने द्वार से विदा करता है। तो वह भिक्षुक अपनी भिक्षा पाकर और अपने घर चले जाता है। प्रिय मित्रों, अब वह सेठ उस भिक्षुक के घर पे उसकी जरूरत से ज्यादा सामान रोज रोज पहुंचाने लगा। धीरे धीरे सेठ भिक्षुक को कुछ पैसा भी देने लगा, कुछ धन भी देने लगा। और प्रिय मित्रों, धीरे धीरे उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी। जब उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी तो उसने फिर से अपना कारोबार शुरू करने का सोचा, जो कारोबार वह पहले किया करता था। जिस वक्त वो नगर सेठ था, बहुत पैसे वाला था। प्रिय मित्रों, उसने सोचा कि अब मेरी स्थिति बहुत सही हो चुकी है और अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अब मुझे मेरा वही कारोबार शुरू करना चाहिए जो मैं पहले करता था।
धीरे धीरे उसने अपने कारोबार को शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह बहुत पैसे वाला बन गया। वह भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाला बनता चला गया। इस कहानी को कौवा अपनी पत्नी कौवी से कह रहा है और कौवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। धीरे धीरे वह भिक्षुक बहुत बड़ा कारोबारी बन जाता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है। एक दिन उस भिक्षुक के घर जब वह पैसे वाला बन जाता है, अपना कारोबार शुरू कर देता है, तब उसके घर एक साधु आता है और वो साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए हो। प्रिय मित्रों, तब वह भिखारी व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तब वह साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने एक गलती की थी, किसी भिखारी को तुमने अपने द्वार से मारपीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआ से तुम राजा से रंक बन गए और तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक समय पानी पिलाया था, तब उसने तुम्हें दुआ दी थी। उसकी अंतरात्मा से उसने तुमको यह दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ काम करे, तुम सदा खुश रहो। तो उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंक से राजा बनने जा रहे हो और तुम फिर से रंक से राजा बन गए हो। तब वह साधु कहता है कि दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी बद्दुआ में होती है और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी दुआ में होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, कभी कौन सा भारी होता है तो कभी कौन सा भारी होता है, मगर हैं दोनों एक तराजू के दो पलड़े। भुगतान दोनों का करना पड़ता है। आप बद्दुआ लेते हैं तो भुगतान आपको उसका भी करना पड़ेगा और यदि आप दुआ लेते हैं तो समय रहते दुआ भी आपके काम आती है। प्रिय मित्रों, कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि प्रिय अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं। दुआ भी उतना ही काम करती है जितनी बद्दुआ करती है और बद्दुआ भी उतना ही काम करती है जितनी दुआ करती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, कौवा कहता है कि अपने जीवन में हमेशा दुआ लीजिए, किसी की बद्दुआ नहीं। हमेशा पुण्य का कार्य कीजिए, हमेशा परेशान जीव जंतु की सहायता कीजिए ताकि आपको दुआ मिले। प्रिय मित्रों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।